तुम्हें अपने लिए जीना चाहिए। एक यही तो कमी है मुझ में, हमेशा दूसरों के लिए जिया है। छोटी थी तो बाबा की डेथ हो गई, माँ के लिए जीती रही। बड़ी हुई तो भाई के लिए जीना शुरू कर दिया। उसकी स्टडी, उसको अमेरिका सेटल करना। माँ की डेथ के बाद शादी की तो शौहर के लिए जीना शुरू कर दिया। रात रात गए उसका इंतजार करना, उसके कपड़ों से दूसरों की खुशबू को बर्दाश्त करना और करते ही चले जाना। अपने दिल के कहने पे अब अपने हक के लिए आवाज उठाना और जवाब में जूते खूसे लाते खाना। कितना मुश्किल होता है बेवफा मर्द के साथ जिंदगी गुजारना, उसके साथ जीना, उसके लिए जीना। नींद की गोलियां खत्म हो गई थी इसलिए स्मोकिंग। आज से तुम्हारी सिगरेट्स और नींद की गोलियां बंद। ये भी छीन लेना चाहते हो मुझसे? तुम्हारी फिक्र है। तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? हो वाह, तुम मजाक भी कर लेते हो। अपने लिए जी। मेरे और मिनाल के साथ। क्या हम शादी कर रहे हैं? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था आयु। तुमने तुमने सब कुछ बता दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पकड़ी गई। डर गई ना? मैं जा रही हूँ, मुझे नींद आ गई। मैं भागने नहीं दूंगी आपको। और वैसे भी इश्क में नींद कहाँ आती है? तुम्हें किसी ने गलत मालूमात दी। नहीं नहीं, मालूमात तो बहुत पक्की है। कहे तो भाई को बता दूं। क्या है तुम्हारे पास? मैंने आपको दिखा दिया ना तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। क्या चाहती हो? अच्छा एक बात तो बता, अय्यूब से अब भी बात करती हैं आप? दूसरी शादी उसी से करने वाली है? बताएं। ना मैं किसी अय्यूब को जानती हूँ और ना मेरी कोई दूसरी शादी हो गई है। मुझ पे गलत इल्जाम मत लगाओ। अदाकार है ना, वैसे आप बहुत अच्छे से कर लेती हैं भाभी। भाभी, जब भाई को तस्वीरें दिखाऊंगी ना
तब पता चलेगा आपको निम्मो भाभी। हनीफ, ये जोड़िया बाजार में केमिकल मिलता है कि नहीं? तुम्हें कौन सा केमिकल चाहिए भाई? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, पड़ोसन मांग रही थी। अच्छा, अब मार्केट भरी पड़ी है, उसको बता दो। बता देना तबस्सुम। ये निम्मो और काशिफ लगता है कि भंग पीकर सोते हैं। अरे अरे, मैं याद आया, रात को मैं उठी ना तो भाभी इधर उधर भटक रही थी। क्यों? पता नहीं, मैं तो पानी पीने आई थी तो देखा कि नीचे गली में झांक रही थी। अरे कहीं छलांग ना लगा रही हो? क्यों छलांग क्यों लगाएगी वो? अरे मैंने बताया था ना कि इस तरह की लड़कियां खुदकुशी कर लेती हैं। खुदा का वास्ता है, तुम अपना इलाज शुरू कर दो। ये वाला कमरा तुम्हारा बिल्कुल खाली हो रहा है। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो मुझे मत कहिएगा। तुम अगर कुछ नहीं करोगी ना तो कुछ नहीं होगा। मैं कुछ क्यों करने लगी? अच्छा, नाश्ता करो, सेब खाओ अपने। अच्छा भाई, मैं निकल रहा हूँ, मुझे जरा पहले पाकिस्तान चौक जाना है। अच्छा, मैं आपका खाना बांध दूं? नहीं, मैं दोपहर में वापस आ जाऊंगा। अच्छा। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, किधर? वो उसके मामू के घर छोड़ने जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। क्यों जा रही है मामू? क्या हो गया है? नहीं नहीं, ये कहीं नहीं जा सकती। क्यों जाएगी ये? क्या हो गया ऐसी बात? नहीं, एक मिनट, क्या हो गया तुम्हें? सब खैरियत तो है ना? कुछ हुआ है क्या? अरे कोई बात नहीं अब्बा, जब से आई है कहीं नहीं गई, मैंने कहा चली जाओ। अरे क्यों जाओ? मैं इसे घर से बाहर नहीं निकलने दूंगी, बता क्या दिया। हो गया है? मेरी मर्जी से जा रही है वो। बात सुनो, इस घर में ना सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। अगर ये वापस ना आई तो इसका यहाँ रहना बहुत जरूरी है। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या हो गया तुम्हें? अपने मैके ही तो जा रही है। बस ये मेरे लाश में से गुजर के जाएगी। मैंने क्या? एक मिनट यार, ठीक है तुम जाओ जाओ। अरे क्यों जाओ? क्या हो गया आपको? मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। पागलपन मत करो, उन्हें जाने दो। और वो रहमान भाई को मेरा सलाम कहना, और जब फारिग होगे ना तो पाकिस्तान चौक आ जाना, वो दुकान के कार्ड खत्म हो गए, वो छपवाने हैं दोबारा। ठीक है। अच्छा, कितने दिन के लिए जा रही हो? अरे भाई 4 दिन के लिए जा। 4 दिन से एक दिन भी ऊपर हुआ ना तो तुम देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं इसे खुद लेने आ जाऊंगी। अच्छा, एक मिनट होश करो तुम, क्या हो गया तुम्हें? ठीक है, जाओ तुम लोग। क्या जाने दो लगाई हुई है। इधर बस सुनो भाई, बात सुनो। अगर अम्मा मगालन के बारे में किसी को बताओ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? जल्दी आना। क्या हो गया यार? क्या? निकलो भाई। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अम्मी मेरा मोबाइल तो दे दे। मोबाइल? नदीम, ये नहीं चाय। मैं सोच रहा हूँ कि आज निम्मो की तरफ हो आऊं। पहले कौन सा मुझसे पूछ कर जाते हैं आप?
रात से तबीयत बहुत परेशान है, पता नहीं किस हाल में होगी। ये कौन आ गया इस वक्त? मुझे क्या पता, जाके देख लो कौन आया। कौन? काशिफ। काशिफ? वालेकुम सलाम। निम्मो खैरियत है ना? हाँ सब ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं। नहीं बेटा, सुबह सुबह और फिर ये बैग। इस वक्त कहाँ से आ गए? लाहौल वला। अरे ये मैं ऑफिस जा रहा था तो मैंने सोचा निम्मो को आप लोग के पास छोड़ दें। छोड़ जाऊं मतलब? निम्मो खैरियत है ना सब? जी मामू सब ठीक है, बस कुछ दिन के लिए रहने आई हूँ। ऐसा क्या कर दिया है जो भाग कर आ गई हो? शकीला। अरे नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है, ऑफिस जा रहा था, सोचा यहाँ ड्रॉप कर दूं अपनी मर्जी से लेकर। अच्छा अच्छा। शकीला, काशिफ के लिए भी नाश्ता बना दो। अरे नहीं नहीं, ऑफिस के लिए देर हो रही है, बाद मैं फोन करूंगा। ठीक है? फोन तो बेटा तुम्हारी अम्मी ने रख लिया। नहीं नहीं मामू मैं ले आई हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। आ जाओ। निम्मो सब खैरियत है ना बेटा? जी मामू सब ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को याद कर रही थी, सोचा कुछ दिन के लिए रहने आ जाऊं। ठीक लग तो नहीं रहा सब कुछ। यार ये बीवियां ना अलग घर का कहती रहती हैं, लेकिन तू सीरियस मत ले, तरखाता रहे भाभी को। मैंने उसको कह दिया स्टेट एजेंट 1 हफ्ते बाद बताएगा। फिर 1 हफ्ते बाद क्या करेगा? मेरे भाई कोई सॉलिड बहाना बना ताकि कम से कम 1 महीना तो निकल जाए। अरे यार वही तो सोच रहा हूँ। लेकिन मेरा एक मशवरा है, कभी भी अलग घर लेने का मत सोचना, बड़े मसले मसाइल होते हैं यार। अरे यार वो निम्मो इतना परेशान करती है मुझे घर के मामले। देख भाई, अगर अफोर्ड कर सकता है तो ले ले, मैं क्या कह सकता हूँ। देखता हूँ यार। और हाँ, वहीद से मुलाकात हुई थी मेरी। क्या कह रहा था? कह रहा था जिंदगी भर तुझसे बात नहीं करेगा वो। जानता हूँ। काशिफ तू याद कर, शर्म कर, तू उसकी बहन के साथ डेट करता रहा है। यार वो मुझे खुद बुलाती थी पार्क में यार, 3 दफा बुलाया उसने। यार वो दोस्त की बहन थी यार। भाई तू यार कोई और बात करना है, एक ही बात लेके क्यों बैठ जाता है बार बार? और क्या बात करूं? वो कह रहा है कि सबको बताएगा तेरे और हिना के बारे में। हाँ तो बता देना, कौन यकीन करेगा उसकी बात पे? कोई यकीन करे ना करे, लेकिन शक तो पैदा हो जाएगा ना यार। अरे देख भाई, मेरे घर वाले तो यकीन करेंगे नहीं, और बाहर वालों की मुझे फिक्र नहीं। अच्छा हाँ, वो वहीद बता रहा था कि उसकी दुकान पर कोई लड़का आया था तेरे और हिना के बारे में पूछने। कौन लड़का? ये तो उसने नहीं बताया कि कौन था, लेकिन कोई है जो तेरे पीछे है। कौन हो सकता है? मुझे तो उसी वक्त अंदाजा हो गया था जब रिजवाना ने छुपकर हमारी बातें सुनी। दिन ब दिन आंटी का रवैया मजीद खराब होता जा रहा है। बेटा यही तो हमारे माशरे का अलमिया है, यहाँ बहू को कभी भी बेटी का दर्जा नहीं दिया जाता। तबस्सुम भी आंटी के साथ मिलकर मुझे दिन रात परेशान करती है। बस ऐसे ही जीना है बेटी, अगर तुमने सर उठाया तो ये लोग सर कुचल देंगे। कब तक बर्दाश्त करूंगी मामू? जब तक जान में जान है मेरी बच्ची। ये लोग दूसरों की बेटियों के साथ बुरा सलूक करते हैं, जब इनकी अपनी बेटी ससुराल जाती है तो उसके साथ भी यही सलूक होता है। ये लोग फिर भी सबक नहीं सीखते। ऐसे लोगों को अल्लाह ही हिदायत दे तो दे। बहरहाल मैं काशिफ से बातों बातों में नाम लिए बगैर समझाने की कोशिश करूंगा। ये फिल्म अभी तक खत्म नहीं हुई?
बहुत जुल्म कर रहे हैं वो लोग शकीला। ये हमारी लाडली भी ना किसी जालिम से कम नहीं है, जिंदा लोगों को खा जाती है ये। अब 4 दिन तुम इसे तंग करोगी। मामू मैं तो सोने जा रही हूँ। जी शहजादी साहिबा, जाइए, जाके आराम कीजिए। मत करो शकीला, वो पहले ही बहुत परेशान है। मेरी बात भी सुनिए, काशिफ इसे बहाने से छोड़ गया है, अब दोबारा लेने नहीं आएगा। नहीं, अगर ऐसी बात होती तो निम्मो हमें बता देती। निम्मो को खाक पता चलने देंगे वो? लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, 4 दिन से ज्यादा मैं इस लड़की को इस घर में टिकने नहीं दूंगी। सर में दर्द हो गया मेरे, चाय बना के लाते दो। सर में दर्द क्यों नहीं होगा? होगा, आपका भी होगा, मेरे भी होगा। मिनाल कहाँ है? फरीदा के साथ लॉन में खेल रही है। ओह अच्छा। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या रात को नींद नहीं हुई? बस वक्त से पहले आंख खुल गई। रशीद भाई और उनकी वाइफ हमारे घर आएंगे 1-2 दिन में। क्यों? हम दोनों की रस्म करने के लिए। ओके। वो तुम्हारे वॉलेट में तस्वीर किसकी है? आशिक तुम्हें दिखाई देती? कब? मुझे तो नहीं दिखाई। दिखाई कब ये मुझे भी याद नहीं। उनमें से एक आशी और दूसरी कौन? निम्मो, आशी की बहन। कुछ पुराना सामान ढूंढ रहा था तो उसमें से आशी की तस्वीर मिली तो वॉलेट में रख ली। कब तक रहेगी वो तस्वीर वॉलेट में? निकाल दूंगा वॉलेट से। और दिल से? जैसा तुम सोच रही हो ना, ऐसा कुछ नहीं। जब किसी के साथ अच्छा वक्त गुजरा होता है ना, तो कभी कभी उसकी याद आ जाती है। एक लम्हे को मुझे ऐसा लगा जैसे तुम सिर्फ मेरे हो। मैं ये भूल गई थी कि तुम पहले किसी और के थे। वो एक वक्त था शिवा, गुजर गया। हमें आज भी जीना है। Okay. I can understand. देखो नदीम, मैं अब और कुछ खोना नहीं चाहती।
यार एक बात समझ नहीं आ रही मुझे, आखिर वो लड़का मेरे और हिना के बारे में क्यों पूछ रहा था? हो सकता है हिना ने किसी को भेजा हो। नहीं यार, हिना को तो पता भी नहीं था कि मैं कराची में किस इलाके में रहता हूँ, और ना ही उसको वहीद की दुकान का पता था। हो सकता है वहीद ने हिना को बता दिया हो। अपनी बहन का बदला तो लेगा ना वो। वहीद को मेरे और हिना के ताल्लुक के अलावा कुछ नहीं पता। लेकिन वो ये तो जानता है कि हिना हैदराबाद की रेशम गली के करीब रहती है। अरे लेकिन उसे घर का तो नहीं पता ना, और अगर वो ऐसा कुछ करेगा ना, बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि मैं उसको जान से मार। यार वहीद को पता ना चले कि मैंने तुम्हें बताया, वरना वो मुझसे भी बात नहीं करेगा। लेकिन तू उससे पता तो लगवाएगा ना वो लड़का कौन था। कोशिश करूंगा यार। भाभी तो घर से निकलती नहीं है, तो मिलती कैसे इससे? लगता है फोन पे राब्ता करती होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा। अंकल मुझे लतीफ साहब से मिलना है। लतीफ साहब मेरा ही नाम है, बोलिए क्या काम है? मेरा नाम अयूब है, मैं कराची से आया हूँ। अच्छा, आपकी बेटी का नाम हिना है? लेकिन आप हैं कौन भाई? अंकल मुझे काशिफ और हिना के बारे में बात करनी है। उस मरदूत का नाम मेरे सामने मत लेना और जाओ यहाँ से, जाओ। अंकल मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मेरी और मेरी बेटी को किसी की मदद नहीं चाहिए। अगर आप मेरा यकीन करें, हिना मेरे लिए मेरी बहनों जैसी, मैं वाकई उसकी मदद करना चाहता हूँ। आप प्लीज बात को समझें। तुम जा रहे हो, पुलिस को बुलाऊं? मैं आपको काशिफ के घर तक ले जा सकता हूँ। भाई जरा दुकान का ख्याल रखना, चलो। जिम्मो बेटा, अरे बैठो बैठो बैठो। बताना तुम्हें यह था कि नदीम से मेरी फोन पे बात हुई थी। मिनाल बिल्कुल ठीक ठाक है और नदीम को भी ठिकाना मिल गया है। पीसीएचएस में किसी के यहाँ पेइंग गेस्ट हैं। मिनाल की देखभाल भी हो जाती है और दोनों को खाना भी वक्त पे मिल जाता है। मैं भी नदीम भाई को कॉल करूंगी। हाँ बेटा, नंबर ले लेना मुझसे। काश आशी हमारे साथ होती। वो जी, तुम अयूब को जानती हो? क्यों? वो घर आया था। क्या कह रहा था? तो तुम उसको जानती हो? जी, वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, मेरा क्लास फेलो था। कहा क्या उसने आपसे? बहुत अजीब सी बात कर रहा था। कैसी बात? वो कह रहा था काशिफ किसी लड़की से झूठ बोलता है वो। मेरी शादी से मसला उससे, इस वजह से। मुझे भी यही लगता है। खैर तुम परेशान मत हो।
यही है। अब बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वही कुछ मेरी बेटी को बताओ जो मुझे बताया था। मैं काशिफ को जानता हूं। क्या जानते हो काशिफ के बारे में? मेरी कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, और उसने शादी किससे की? तो शादी कर ली उसने? हाँ, कुछ महीने पहले। तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? बस पता चल गया था। दरअसल मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। तुम हो कौन? काशिफ ने जिससे शादी की है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और वो मुझे। काशिफ बहुत धोखेबाज है। मेरे बारे में किसने बताया? काशिफ के दोस्त ने बताया था। क्या बताया? यही कि आप और काशिफ एक दूसरे को पसंद करते थे। फिर काशिफ ने आपको धोखा दिया और किसी और से शादी कर दी। उससे सिर्फ आधी कहानी मालूम है। कि किसी को नहीं पता कि उसने मुझसे निकाह किया था। और ये काशिफ का बेटा है। क्या? काशिफ शादीशुदा है? कानूनी तौर पर मैं अब भी उसकी बीवी हूँ। ये 5 साल पहले की बात है। ये हैदराबाद में हमारा निकाह हुआ है। और उस बदबख्त ने निकाहनामे पे भी गलत पता लिखा था। काशिफ 6 महीने यही रहा था। फिर माँ बाप को लाने को बहाने चला गया। अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी हमारे हाथ नहीं लगने दी उसने। किसी जानने वाले ने उसे देखा था। कराची में ही था वो। मैं एक बार उसे ढूंढने भी गई थी। लेकिन वो धोखेबाज फिर भी नहीं मिला। वो समझा हम उसे ढूंढ नहीं सकेंगे। 5 साल से इंतजार कर रही हूँ मैं उसका। आप फिक्र ना करें, मेरे पास काशिफ का पूरा बायोडाटा। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। अब मेरी बारी है। अबे चाय ले आ भाई। तुम्हें याद कर रहा था कसम से। अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें, झूठे। अरे तेरी कसम। मर जाऊंगी मैं, झूठी कसमें मत खाओ। इतनी जल्दी मरने थोड़ी दूंगा तुम्हें। अच्छा ये बताओ कि वो जो लड़का था अय्यूब, तुम्हें दोबारा कहीं मिला? नहीं, उसके बाद दिखा ही नहीं। तुमने उसकी तस्वीर का क्या किया? भाभी को दिखाई क्या? नहीं, अभी नहीं, सही वक्त आने। नजर रखना अपनी भाभी पर। पहले से रखी हुई। गुड। अच्छा जाने मन छत पे कब आना? आऊंगी ना, मैं बताऊंगी तुम्हें कब आना है। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। जी अम्मी आई। फराज मैं जा रही हूँ, अम्मी बुला रही है, बाद में बात करती हूँ। अच्छा सुनो तो सही, इस हफ्ते का रख लें क्या? मैं करूंगी, तुम्हें कॉल करूंगी। हाँ ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ मैं बात करती हूँ ना बात।
बेचारी निम्मो भाभी। इसके ससुराल करें फोन, मालूम करें ये क्या गुल खिला कर रही है। शकीला मसला वही है, निम्मो का ख्वाब। और जो वो अयूब आया था, अरे मोहल्लेदारी है, निम्मो के साथ स्कूल में भी पढ़ता था, शायद उसे पसंद भी करता था, इसीलिए काशिफ को बुरा साबित करने की कोशिश कर रहा है। वाह, बीबी ने इश्क मशूकियां लड़ाई हुई थी और हमें कानो कान खबर नहीं होने दी इस घुन्नी मिसरी ने। करें इसके सास को फोन, कोई ना कोई बात जरूर है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। निम्मो की सास समझती है कि निम्मो का ख्वाब सच हो जाएगा और निम्मो दूसरी शादी कर लेगी, इस वजह से घर में झगड़ा चल रहा है। और शायद काशिफ भी इसी वजह से निम्मो को यहाँ छोड़ गया है। अब अगर काशिफ का किसी लड़की से चक्कर चल रहा है और अय्यूब सही कह रहा है, और पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि अय्यूब सच कह रहा है, तो बात तो उसी तरफ जा रही है। निम्मो का ख्वाब सच होने की तरफ बढ़ रहा है। निम्मो का ख्वाब तो सच होकर रहेगा, ये तो मैं जानती हूँ। अब आप सोचें करना क्या है हमें। अल्लाह मालिक है, हम क्या कर सकते हैं। सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है और शायद इसी को नसीब कहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि निम्मो को पहले मालूम हो गया है। क्या देना था? ये अय्यूब भाई ने दिया था आपके लिए। वो कह रहे थे कि उन्हें पता है कि आपके ससुराल वाले आप पे कितना जुल्म करते हैं और वो आपकी मदद करना चाहते हैं। वो कह रहे थे कि आप ये खत पढ़ेंगी तो आपको सब मालूम हो जाएगा। अच्छा चलो तुम जाओ, और सुनो ध्यान से जाना, मामू ममानी देखना ले। $5,000 है, 5,000 बाद में दो। सीसीटीवी दुकान के एक अंदर लगा है और एक बाहर। पिछले 10 दिनों की सीसीटीवी फुटेज निकाल। वहीद भाई जा रहे जुमेरात को फैसलाबाद माल उठाने, तभी कॉपी निकाल लूँ। ठीक है। और सिर्फ दिन दिन की वीडियो निकालना, क्योंकि वो लड़का दिन में आया था। जी। यार 2 चाय लेकर आना भाई, चीनी नहीं डालना। प्यारी मुझे माफ कर दे, मैं मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर ये सब कुछ कर रहा हूं। तुम्हारे सिवा कोई दिखाई नहीं दे रहा। अंधा हो गया। कई बार तुमसे मिलने की, तुमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। फिर बबलू को ये खत दिया ताकि वो तुम्हें दे आए, क्योंकि तुम्हारे लिए सच जानना बहुत जरूरी है। काशिफ का पिछले 5 साल से एक लड़की से ताल्लुक है। उसका नाम हिना है और वो हैदराबाद में रहती है। मजीद सच जानने के लिए मैं उसे मिलने जा रहा हूं। ये सब कुछ मुझे काशिफ के बहुत ही करीबी दोस्त ने बताया। काशिफ 6 महीने हैदराबाद में रहा था। और मुझे यकीन है कि वो हिना की वजह से ही रहा होगा।
निमो काशिफ अच्छा आदमी नहीं है, हर बुरा काम उसने कर रखा है। मोहल्ले में कई किस्से मशहूर है उसके। ये झूठा इंसान तुम्हारे काबिल नहीं है निमो। एक बार दिल से गुस्सा निकाल कर सोचना। मेरा नया फोन नंबर बबलू के पास है, मेरी जरूरत हो तो जरूर बताना। ये खत बबलू तुम्हारे हाथ में पकड़ाएगा। अगर ऐसा ना कर सका तो अपने पास रख लेगा। मैं एक ना एक दिन तुमसे जरूर मिलूंगा। अपना ख्याल रखना। झूठ बोल रहा है यू, लेकिन अगर सच बोल रहा होगा तो समय उसे